आज मेरे बिहार भाई, बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, ये मजदूर फंसे हुए हैं, तो इनके ऊपर आज आप 1 महीने बाद आप मीडिया में आके बोल रहे हो, जो कि ये निर्देश आपको पहले देना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि एक बारी सख्ती से, मैं फिर कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी यदि एक बारी सख्ती से सिर्फ ये आदेश कर दे कंपनियों को, मकान मालिकों को, कि जो मजदूर आपके यहां मजदूरी करते हैं उसकी 2 टाइम की खाना खर्चा आपको हर हाल में देना होगा, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और जिस मकान में वो मजदूर रह रहे हैं उससे मकान किराया ना मांगे, तो मैं कह रहा हूं मजाल नहीं है उस मकान मालिक की, और मजाल नहीं है उस फैक्ट्री मालिक की कि उनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप घृणा करते हैं बिहार के लोगों से, आप घृणा करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से, इसीलिए तो गुजरात के अंदर बिहारियों को पीटा जाता है और आप तमाशा देखते रहते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कमल का फूल खिल के गिरता है नीचे, ऐसे लगता है मुख से। ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में राजनीतिक ना छुपी हो? कोरोना वायरस का नाम दे दिया गया हिंदू मुसलमान, तो ये राजनीतिक नहीं है तो और क्या है भाई? किसको कहते हैं राजनीतिक? 850 वर्ष मुगलों ने शासन किया इस देश के ऊपर, 325 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया लगभग। कभी हिंदुस्तान खतरे में नहीं आया, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। लेकिन मात्र 6 साल, सिर्फ 6 साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पूरा हिंदुस्तान हिंदू खतरे में आ गया। 850 वर्ष मुगलों ने शासन किया तो कभी हिंदू खतरे में नहीं हुआ। 325 वर्ष ये अंग्रेजों ने शासन किया तो हिंदू खतरे में नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ 6 साल के शासन काल में हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में आ गया। ये राजनीतिक नहीं है तो और क्या है? मुसलमानों का भय दिखा के वोट लिया जाता है, श्री राम के नाम पे वोट लिया जाता है, ये राजनीतिक नहीं है। अरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूं कि एक ही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो भगवान के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करती है। अरे भाई, 1800 आदमी उत्तराखंड के अंदर फंसे हुए थे गुजरात के, तो चुपचाप से वीआईपी बस भेज के उन गुजरातियों को तो गुजरात पहुंचा दिया गया। कुछ टूरिस्ट, अभी क्या कहते हैं, ये 14 तारीख को जो लॉकडाउन बढ़ा है उस दिन की बात बता रहा हूं, बनारस के अंदर 25 वीआईपी बस महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई। तो जो हमारे बिहार के मजदूर थे, यूपी के थे, झारखंड के थे और प्रदेशों के थे, क्यों ये इंसान नरेंद्र मोदी को नहीं नजर आए? ये मजदूर क्या इंसान नहीं है? क्या इन्हें अपने बाल बच्चे के पास जाने का अधिकार नहीं है? मुजफ्फरपुर के अंदर 34 बच्चियों का रेप हुआ था, 34 बच्चियों का अनाथालय में। मधुबनी के अंदर जो इसकी जांच निष्पक्ष नहीं हुई, इस जांच को बल्कि आपने दबाने का काम किया, तो दिल में से आप गिर गए। वो 6 साल की बच्चियां, 7 साल की बच्चियां, सुन के रूह कांप जाती है। कौन सा वो दरिंदा था जिसने उन बच्चियों के साथ रेप करने का काम किया और आपने उसको बचाने का काम किया? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है ये बहुत ही शर्मनाक है। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों का आपने ऐसे व्यक्तियों को आपने बचाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी। ये बिहार की जनता नहीं भूलेगी। पिछले साल कई हजार बच्चे चमकी बुखार से बिहार में मौत हुई है। दर्द नहीं जागा आपका, इसलिए आपसे नफरत होने लगी। तो ये सब चीजें तो हैं। आज मेरे बिहार भाई,
बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, ये मजदूर फंसे हुए हैं, तो इनके ऊपर आज आप 1 महीने बाद आप मीडिया में आके बोल रहे हो, जो कि ये निर्देश आपको पहले देना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि एक बारी सख्ती से, मैं फिर कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी यदि एक बारी सख्ती से सिर्फ ये आदेश कर दे कंपनियों को, मकान मालिकों को, कि जो मजदूर आपके यहां मजदूरी करते हैं उसकी 2 टाइम की खाना खर्चा आपको हर हाल में देना होगा, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और जिस मकान में वो मजदूर रह रहे हैं उससे मकान किराया ना मांगे, तो मैं कह रहा हूं मजाल नहीं है उस मकान मालिक की और मजाल नहीं है उस फैक्ट्री मालिक की कि उनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप घृणा करते हैं बिहार के लोगों से, आप घृणा करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से, इसीलिए तो गुजरात के अंदर बिहारियों को पीटा जाता है और आप तमाशा देखते रहते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और तमाम राज्यों के जो मजदूर हैं, जो आज तड़प रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, और रोटी मांगने जाते हैं तो प्रशासन से उन्हें मिलते हैं मोटे मोटे डंडे, वो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि लॉकडाउन खत्म होगा तो हिंदुस्तान के हर गली, हर चौक चौराहे पे मोदी का पुतला